राष्ट्रीय खेलों का समापन हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह यहां पर समापन समारोह में पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं, लेकर चलेंगे आपको हल्द्वानी। जो उत्साह हुआ है और ये एक खास बात है कि इनका जो सहयोग रहता है, खासतौर से बच्चों से जुड़ी जो एक्टिविटीज है, चाहे वो खेल की हो या दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, वहां पर जिस तरह से उनकी पार्टिसिपेशन रहती है, उससे बच्चों को एक अलग प्रेरणा मिलती है। बच्चे वहां पर मौजूद हैं, बड़ी तादाद में जन सैलाब है, तो गृह मंत्री की मौजूदगी है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह यादगार बनता जा रहा है। जिस क्षण का सुबह से स्टेडियम के अंदर सभी को प्रतीक्षा थी, वो क्षण अब आ गया है और 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी के आगमन से जो एक रोमांच हमें महसूस हो रहा है यहाँ पर कैमरे पर और स्टेडियम के अंदर, वो अविस्मरणीय रहेगा। आज इस समापन समारोह में बहुत सारी कड़ियां हैं जो लगातार आगे बढ़ेंगी। आज इस आयोजन में शुरुआत होगी स्वागत नाटक से। अतिथियों के अभिनंदन और स्वागत के बाद स्वागत नाटक, फिर उत्तराखंड की खेल मंत्री अपना संबोधन देंगे। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्रीमती पीटी उषा भी मौजूद हैं, उनका भी संबोधन आएगा। आर्टिस्टिक योग प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। मुख्य अतिथि यशस्वी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, 38th नेशनल गेम के नेतृत्वकर्ता के रूप में युवा मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मेघालय के मुख्यमंत्री माननीय श्री कॉनराड कोंकल संगमा जी, केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री आदरणीय श्री मनसुख मंडाविया जी, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री श्री अजय टमटा जी, नैनीताल लोकसभा के लोकप्रिय सांसद श्री अजय भट्ट जी, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा डॉक्टर पीटी उषा जी एवं यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का मैं रेखा आर्या, उत्तराखंड की स्पोर्ट्स मिनिस्टर, आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करती हूँ। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करती हूँ अपने माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का, जिन्होंने मुझे महिला मंत्री के रूप में दायित्व दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का, जिन्होंने 38th नेशनल गेम कराए जाने का भरोसा पहली महिला खेल मंत्री के रूप में मुझ पर दिखाया। मैं धन्यवाद करती हूँ केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी का, जिन्होंने मुझे मिलने से लेकर एवं 38th नेशनल गेम में आ रही हर बाधा को दूर करने में अपना सहयोग दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ दीदी पीटी उषा जी का, जिन्होंने छोटी बहन के रूप में संरक्षण दिया। और मैं धन्यवाद करूंगी उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन का, और अंत में धन्यवाद करूंगी उन उत्तराखंडी खिलाड़ी रणबांकुरों को, जिन्होंने संकल्प से शिखर तक को आत्मसात कर उत्तराखंडियों को गर्व से अभिभूत कर दिया, जिन्होंने उत्तराखंड की रजत जयंती को स्वर्णित कर दिया, जिन्होंने सरकार के ऐतिहासिक निर्णय का ऐतिहासिक परिणाम दिया, जिन्होंने उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में जन्म दिया। और अंततः आभार व्यक्त करती हूँ कि उत्तराखंड के देवतुल्य जनता का, जिन्होंने इस राष्ट्रीय खेल के महाआयोजन को सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय खेल भूमि। आज 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, सभी को उत्साहित और प्रोत्साहित करने का। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ उन्हें जिनका मार्गदर्शन और नेतृत्व इस अविस्मरणीय यात्रा में हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहा, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पद्मश्री श्रीमती पीटी उषा जी को। Honorable Home Minister of India Sri Amit Shah ji, Honorable Minister of Youth Affairs and Sports Sri Mansukh Mandavia ji, Honorable Chief Minister of Uttarakhand Sri Pushkar Singh Dhami ji, Honorable Chief Minister of Meghalaya Sri Conrad Sangma ji, Honorable Minister of State for Road Transport and Highways Sri Ajay Damda ji, Honorable Minister for Sports Government of Uttarakhand Srimati Rekha Arya ji, dignitaries, athletes, officials and guests, ladies and gentlemen, Namaskar. As we stand here at the grand closing of the 38th National Games 2025, my heart is filled with immense pride and gratitude. Over the past few days, we have witnessed the finest display of talent, determination, and sportsmanship from athletes across the country. These games have not only celebrated the excellence in sport, but have also united us as a sporting nation, pushing the boundaries of what we can achieve together. At the very outset, I extend my deepest appreciation to the Honorable Chief Minister of Uttarakhand and the Government of Uttarakhand for making these games possible in record time. In just 4 short months, Uttarakhand transformed its vision into reality, ensuring seamless execution and a world-class sporting environment. This is a testament to the state's deep commitment to sports and its determination to elevate India's sporting landscape. Honorable Chief Minister, sir, your leadership and unwavering support have been instrumental in the resounding success of these games. A special mention must be made of the Games Technical Conduct Committee and the various subcommittees who work tirelessly, often beyond regular hours, to ensure the smooth conduct of the games. Their dedication, meticulous planning, and coordination with the organizing committee played a pivotal role in delivering an event of such high standards. Among them, I take this moment to express my heartfelt gratitude to Ms. Sunaina Kumari, Chairperson of GTCC, for her exceptional leadership and commitment. Her ability to navigate challenges and bring together all stakeholders with efficiency and grace has been a defining factor in the success of these games. Sunaina ji, I thank you and your entire team for the invaluable contributions. The success of these games would not be possible without the national sports federations affiliated with Indian Olympic Association and the state Olympic Associations. Their proactive roles in organizing competitions, ensuring fair play, and upholding the highest standards of sporting integrity have been commendable. Their teamwork and collective effort have made these games not just a sporting event, but a true festival of athleticism and national pride. Above all, I salute our athletes, the heart and soul of these games. You have given your best, inspiring millions across the country. Your passion, resilience, and unwavering spirit remind us why we love sports and why we must continue to support and nurture sporting excellence. As we conclude this remarkable edition of the National Games, let us carry forward the legacy of Uttarakhand 2025, a legacy of unity, determination, and the relentless pursuit of sporting greatness. The journey does not end here. It is only the beginning of greater achievement for the Indian sports. Thank you, Devbhoomi. Thank you, Uttarakhand. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप के सभी के लिए प्रशंसा भरे शब्दों के लिए।
और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी को इस सम्मानित सभा को संबोधित करने के लिए। उत्तराखंड में आयोजित नेशनल गेम्स के समारोह के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉमरेड संगमा जी, आदरणीय मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, उपस्थित खिलाड़ियों, युवा दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज के अवसर पर मैं उत्तराखंड को अभिनंदन देना चाहता हूं, जिन्होंने उत्तराखंड में नेशनल गेम्स करके देश को एक संदेश दिया है। उत्तराखंड देवभूमि भूमि तो है ही, लेकिन नेशनल गेम्स के बाद वो खेल भूमि भी बन चुका है। सारे कार्यक्रम के दरमियान राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने छोटी छोटी बात की चिंता करी, भारत सरकार के साथ बातचीत करी और सारे देश से आए हुए खिलाड़ियों को कुछ भी असुविधा न रहे उसकी चिंता करके सफलतापूर्वक नेशनल गेम्स आयोजित करने के लिए मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड को हार्दिक बधाई देता हूं। दोस्तों, आज नेशनल गेम्स का समापन हो रहा है, लेकिन उनके साथ आने वाले दिनों में देश एक स्पोर्ट्स हब बने, उसकी शुरुआत आज से हुई है। ओलंपिक्स गेम 36 की हौसला बढ़ाने की शुरुआत आज से हुई है। हम 2036 में दुनिया में 1 से 10 क्रम में स्पोर्ट्स नेशन बने, उसकी शुरुआत और उसका संदेश आज की मैच से सभी के बीच में, सारे देश में गया है। दोस्तों, मैं आज के अवसर पर जो टीम विजेता हुई है उनको भी हार्दिक बधाई देता हूं। वैसे तो स्पोर्ट्स में कोई हारते नहीं है, हमेशा जीतते हैं या तो सीखते हैं। जो जीते हैं और जो चैंपियन बने हैं, इस सभी खिलाड़ियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, जब आप चैंपियन बनते हैं, जीतते हैं, एक आपका हौसला का प्रतीक है, आपका स्किल का प्रतीक है, आपका उत्साह का प्रतीक है। अब उत्साह के साथ ये देश को आपकी ओर से संदेश जाता है। जब किसी का हौसला बड़ा होता है, उत्साह होता है, तब मेडल उसके नीचे झुक जाते हैं। दोस्तों, इस मेडल लेके आप आपके स्टेट में जाएंगे, आपके क्षेत्र में जाएंगे। ये नहीं केवल आपका गौरव है, लेकिन आपके स्टेट और देश का गौरव है। और दोस्तों, आप नेशनल गेम्स में विजेता हुए हैं, आप इंटरनेशनल गेम्स में जाएंगे। जब आप मेरे देश के युवा खिलाड़ी दुनिया की कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, चाहे वो एशियन गेम्स हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे वो ओलंपिक्स हो, जब आप जाओ, तब आप खेलने के मैदान में उतरो, तब आप हमेशा याद रखो, जब आप कोई कुश्ती के खेल में उतरते हो तो आपके बाहों पर आपका विश्वास होना चाहिए। जब कोई खिलाड़ी आर्चर के रूप में उतरेंगे, दोस्तों, हमें दुनिया को संदेश देना है। हम अर्जुन जैसे बाणवीर के देश से आ रहे हैं। जब आप दुनिया में जाके अपने यहाँ से देश का प्रतिनिधित्व करते हुए आपका कौशल्य बताएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, एक स्पोर्ट्स एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कोई जीतते हैं तो नहीं केवल स्वयं जीतता है, लेकिन देश जीतता है। जब देश के खिलाड़ी अपने हाथ पर ऊंचा झंडा लेके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जब मैदान में राउंड लगाता है, तब देश गौरवान्वित होता है और देश अपने आप को विजेता का भाव महसूस करता है। देश में स्पोर्ट्स की एक इकोसिस्टम बनी है। दोस्तों, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है।
देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत में देश का स्पोर्ट्स एक कदम और आगे बढ़ चुका है। इन नेशनल गेम्स से न ही केवल उत्तराखंड में लेकिन सारे देश में एक स्पोर्ट्स का माहौल बना है। स्पोर्ट्स सेक्टर में उत्साह का वातावरण है, वही वातावरण, वही जुस्सा, वही उत्साह आने वाले दिनों में हमारे देश के स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाएंगे। आज के अवसर पर सभी उपस्थित महानुभावों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उत्तराखंड को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, सभी खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं और इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए आए हुए सभी देश के और राज्य के नागरिकों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय खेल मंत्री। और देवी सज्जनों, अब उस नेतृत्व को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि भी बना दिया है। आप सभी की आभार भरी तालियों के बीच में आमंत्रित करती हूँ मेजबान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी को। भारत माता की, भारत माता की। राष्ट्रीय खेलों के समापन अवसर पर आज के कार्यक्रम पर के मुख्य अतिथि, जिन्होंने अपनी दृढ़ता और प्रतिबद्धता से एक जीवन प्रतिमूर्ति भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी, केंद्रीय खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री आदरणीय डॉक्टर मनसुख भाई मांडवा जी, मेघालय के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री कॉनराड कुंकल संगमा जी, मंच पर आसीन भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री आदरणीय अजय टमटा जी, उत्तराखंड की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी, राज्यसभा के सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, नैनीताल लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी, आदरणीय पीटी उषा जी, माननीय सांसद एवं अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मंत्रीगण, हमारे सभी विधायकगण, सभी मेयर, सभी खेल प्रेमी आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, मैं 38वें राष्ट्रीय खेलों के इस समापन समारोह में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है कि एक और हमें 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र ऋषि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, और वहीं आज इन खेलों के समापन अवसर पर हमें देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आदरणीय गृह मंत्री जी, आपका महान व्यक्तित्व जहां हमें दृढ़ निश्चय और साहसी बनने की शिक्षा देता है, वहीं आपका कालजयी कृतित्व हमें निरंतर कठिन परिश्रम द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। आपने ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने का ऐतिहासिक कार्य किया था। यह आपकी नेतृत्व क्षमता और संकल्प का परिणाम है कि आज देश में आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी विघटनकारी शक्तियां सिर उठाने का साहस नहीं कर पा रही हैं। आपके अथक प्रयासों के कारण ही आज का नया भारत न केवल आंतरिक रूप से सुरक्षित है, बल्कि संगठित और आत्मविश्वास से भरा हुआ भी है। आदरणीय गृह मंत्री जी, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता
लागू होने के बाद आपका उत्तराखंड में पहला आगमन है। आपके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के कारण ही हम यूसीसी को उत्तराखंड में लागू करने में सफल हो सके हैं। समान नागरिक संहिता को धरातल पर उतारने की दिशा में आपके द्वारा किए गए सहयोग के लिए समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से मैं आपका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, यह हम सभी के लिए बड़े गर्व की विषय है कि राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है। खेलों के इस महासंगम में देश भर से पधारे 16,000 से अधिक एथलीट 35 खेल विधाओं में प्रतिभाग करके 448 स्वर्ण, 448 रजत तथा 594 कांस्य पदक जीते हैं। इस दौरान कई खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अनेक रिकॉर्ड स्थापित किए गए हैं और भविष्य में भारत का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखने वाले बहुत से चैंपियन भी उभर कर सामने आए हैं। इस बार के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कई मामलों में विशिष्ट रहा है। इन खेलों में जहां हमने पहली बार योग और मलखम्ब जैसे अपने पारंपरिक खेलों को शामिल करने का ऐतिहासिक कार्य किया है, वहीं रात्रि काल में रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिता का आयोजन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। हमने भारत में पहली बार राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित करते हुए पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करने के साथ ही बिजली के लिए सोलर एनर्जी का उपयोग भी किया है। खेलों के दौरान जहां एक और खिलाड़ियों को मेडल को ई वेस्ट और खेल किटों को रिसाइकिल्ड पदार्थों से तैयार किया गया है, वहीं ट्रांसपोर्टेशन हेतु ई वाहनों का प्रयोग भी किया गया है। इन सभी नवाचारों के साथ पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूत करते हुए 2.77 हेक्टेयर वन क्षेत्र को खेल वन के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक पदक विजेता खिलाड़ी के नाम से रुद्राक्ष के 1600 पेड़ लगाए जाएंगे। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर, ऋषिकेश, हल्द्वानी जैसे मैदानी शहरों को साथ ही अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और टिहरी जैसे सुदूर पहाड़ी स्थानों के में भी खेल प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई। इतना ही नहीं, इस बार चकरपुर जो कि एक सीमांत क्षेत्र जैसे छोटे से कस्बे में भी राष्ट्रीय खेलों की प्रमुख स्पर्धा का आयोजन हुआ। यह संभवतः पहली बार हुआ कि राष्ट्रीय खेलों में जितने भी वाटर स्पोर्ट्स के इवेंट्स हुए उन सभी को उत्तराखंड की हाई एल्टीट्यूड पर स्थित झीलों एवं नदियों में आयोजित किया गया। इन खेलों के आयोजन के लिए हमने अस्थायी निर्माण की बजाय प्रदेश की विभिन्न स्थानों पर स्थायी स्पोर्ट स्टार इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रयास किया है। ये सभी आधारभूत सुविधाएं भविष्य में हमारे खिलाड़ियों के काम आएंगी। मुझे ये बताते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों को सफलतापूर्वक आयोजित करने के साथ साथ उत्तराखंड ने इन खेलों में 24 स्वर्ण पदकों के साथ रिकॉर्ड 102 पदक अर्जित किए हैं। इन परिणामों से हमारे युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है इन खेलों के दौरान विभिन्न राज्यों से पधारे आप सभी खिलाड़ियों और स्पोर्ट स्टाफ ने उत्तराखंड के मौसम, प्राकृतिक सौंदर्य और आतिथ्य तीनों का आनंद लिया होगा। अतिथि देवो भव की प्राचीन परंपरा के अनुसार हमने आयोजन के दौरान ये प्रयास किया कि आप सभी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। मुझे विश्वास है कि वापस अपने घर जाने के पश्चात आप लोग देवभूमि उत्तराखंड से अपने इस रिश्ते को बनाए रखेंगे और भविष्य में सपरिवार हमारे प्रदेश की नैसर्गिक सुंदरता को देखने अवश्य आएंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों का ये समापन आप सभी खिलाड़ियों के लिए खेल अवसरों का अंत नहीं है, बल्कि नई उम्मीदों, नए संकल्पों और नई संभावनाओं की एक शुरुआत है। अंत में उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर इतने महत्वपूर्ण खेल आयोजन की जिम्मेदारी देने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, खेल मंत्रालय का, मनसुख भाई का, पीटी उषा जी का, सभी का, मैं खेल विभाग और सभी वॉलंटियर्सों का भी जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया है, उन सभी का भी, ओलंपिक संघ, उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन, सभी वॉलंटियर्स, खेल विभाग का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज मेघालय के
माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ हमारे बीच में अतिथि के रूप में, आदरणीय संगमा जी यहाँ आए हैं और 29वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए आपको भी मैं हृदय से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ आदरणीय गृह मंत्री जी का एक बार पुनः धन्यवाद करने के साथ ही मैं आप सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर कदम पर जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जीवन में, लड़ने वालों के कदमों में सारा आसमान होता है, लड़ने वालों के कदमों में सारा आसमान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। संकल्प से शिखर तक के इस सफर को और खेलों के इस महाकुंभ को अपना नेतृत्व देने के लिए। और देवी सज्जनों, अब वे क्षण जब उन संगठनों को और उन राज्यों को सम्मानित किया जाएगा जो मेडल टैली में सबसे आगे थे, चैंपियंस को सम्मानित किया जाएगा। और मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय श्री अमित शाह जी से कि वे पहले 3 जो चैंपियंस हैं उन्हें आप सम्मानित किए। बॉटम्स अप अप्रोच देवी सज्जनों लेते हुए सबसे पहले सम्मानित किया जाता है सेकंड रनर्स अप को, और सेकंड रनर्स अप हैं द स्टेट ऑफ हरियाणा। हमारे साथ यहाँ पर आप सभी की तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं संदीप कुमार जी को हरियाणा से। हरियाणा को देवी सज्जनों मिले हैं 48 गोल्ड मेडल, 47 सिल्वर और 58 ब्रॉन्ज मेडल। सेकंड रनर्स अप स्टेट हरियाणा और संदीप कुमार जी हरियाणा की तरफ से इस ट्रॉफी को ग्रहण करते हुए। और अब फर्स्ट रनर्स अप द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। फर्स्ट रनर अप हमारे साथ स्टेट ऑफ